विचित्रपुर नामक शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उस बनिए के एक पुत्र था। उसकी राजा के लड़के व मंत्री के लड़के में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उन तीनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे को बिन देखे उन्हें चैन नहीं आता था। इसी तरह एक लंबा समय बीत गया। एक दिन की बात है, बनिए के बेटे ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, परसों मुझे ससुराल जाना है, तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना होगा। दोनों मित्रों ने कहा, अच्छा, हम लोग अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम लोग तुम्हारे ससुराल नहीं जाएंगे। यह बात बनिए के लड़के ने स्वीकार कर ली। जब वह दिन आया और बनिए का लड़का अपने ससुराल को चला, तब उसके दोनों मित्र भी उसके साथ चल पड़े। रास्ते में मौज मस्ती करते 2-4 दिन के बाद वे उसके ससुराल के नगर में जा पहुंचे। जब वे नगर में पहुंचे तो राजा के लड़के ने कहा, मित्र, हम तो सराय में ठहरेंगे, तुम अपने ससुराल को जाओ। इस प्रकार राजा और मंत्री का बेटा तो सराय में चले गए और बनिए का बेटा अपने ससुराल को रवाना हो गया। जिस समय राजा का लड़का और मंत्री का बेटा सराय में पहुंचे तो सराय के दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी। वह उन दोनों को देखकर रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए राजा के लड़के ने नहीं देखा, किंतु मंत्री के बेटे की नजर उस रोती हुई बुढ़िया पर पड़ी। मंत्री के लड़के ने सोचा कि बुढ़िया के रोने का कारण पता करना चाहिए, लेकिन पहले रहने का प्रबंध कर लें, फिर उससे रोने का कारण पूछेंगे। यह सोचकर वे सराय के अंदर गए और सबसे अच्छा कमरा देखकर उन्होंने डेरा डाल दिया। उसी सराय के पास एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। राजा के लड़के की दृष्टि जब वेश्या पर पड़ी तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गया। वह सोचने लगा, अगर आज की रात इस सुंदरी के साथ कटे तो क्या ही अच्छा हो। यह बात मन में विचार कर राजा के लड़के ने उस वेश्या को अपने पास बुला लिया। जब वेश्या और राजा का लड़का सो गए तो मंत्री का बेटा वहां से उठकर उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, माँ, तुम हम दोनों को सराय में जाता देखकर क्यों रो रही थी? उसका क्या कारण है, मुझे बताओ। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मेरे रोने का कारण यह था कि वह वेश्या जो तेरे मित्र के साथ सो रही है, उसके पेट में सांप है। जब कोई मुसाफिर उसे अपने पास सुलाता है, तब आधी रात के समय वह सांप उसके पेट से निकलकर उस मुसाफिर को डस लेता है, जिससे मुसाफिर मर जाता है और वह सांप फिर उस वेश्या के पेट में चला जाता है। बुढ़िया ने आगे बताया, इस प्रकार यह मुसाफिरों को सांप से दसवा कर मारा करती है। ये कि राजा के यहाँ अंधेर है, कोई सुनता ही नहीं, और इस सराय में रोजाना मुसाफिर मरते रहते हैं। तुम्हारे रूप को देखकर मुझे इस बात पर रोना आया कि आज यह दोनों मारे जाएंगे। बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री का लड़का हाथ में तलवार लेकर वहां आया जहां राजा का बेटा वेश्या के साथ सो रहा था। वह वहीं पर आसन जमा कर बैठ गया। इसी प्रकार जब आधी रात गुजरी तो बुढ़िया के बताए अनुसार वेश्या के मुंह से एक सांप निकलकर बाहर आया। उसी समय मंत्री के लड़के ने सांप के 3 टुकड़े कर अपनी ढाल के नीचे दबा दिए। उसने सोचा, हमारे मित्र के प्राण तो बच गए, लेकिन बाहर शहर का हाल भी देखना चाहिए। यह सोचकर वह हाथ में तलवार लेकर जैसे ही सराय से बाहर आया तो देखता है कि एक नवयुवती 16 श्रृंगार किए चली आ रही है। उसे देखकर मंत्री के लड़के ने सोचा कि इस समय यह कहां जा रही है, इस औरत का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर वह उस नवयुवती के पीछे पीछे चल दिया। वह नवयुवती जंगल के बीच बनी एक साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। वह साधु उस युवती की प्रतीक्षा कर रहा था। सोच रहा था कि क्या कारण है जो वह आज अभी तक नहीं आई। इतने में वह युवती आ गई। साधु उसे देखकर क्रोधित स्वर में बोला, आज तूने आने में इतनी देर क्यों लगाई? वह नवयुवती बोली, महाराज, आज मेरा पति मुझे ससुराल ले जाने आया है। मेरे घर वाले उसके सत्कार में लगे हुए थे। जब सब लोग सो गए तब मैं आपके पास आई हूं। यह बात सुनकर साधु को बहुत क्रोध आया और मारे क्रोध के उसने उसकी नाक काट ली। वह युवती रोती हुई वापस अपने घर को चल दी। यह सब देखकर मंत्री के लड़के को क्रोध आ गया कि इस पापी ने यह क्या किया। ऐसी सुंदर युवती की नाक काट ली। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से साधु की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर वहां से चल दिया। आगे चलकर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वहां 4 चोर बैठे बातें कर रहे थे। मंत्री का लड़का उनकी बातें सुनने के लिए वहीं मंदिर की एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया। तब पहला चोर बोला, अगर आज मुझे बहुत सा माल मिल गया तो मैं इस देवी पर बकरा चढ़ाऊंगा। दूसरा चोर बोला, मैं 2 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। तीसरा चोर बोला, अगर आज हमारे हाथ बहुत सा माल लग गया तो मैं ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराऊंगा। चौथे चोर ने कहा, यदि देवी की कृपा से आज अच्छा माल हाथ लगा तो मैं राजा की बेटी को लाकर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। इस प्रकार चारों चोर मन में विचार कर चोरी करने चल दिए। मंत्री के लड़के ने सोचा, इन चारों का भी तमाशा देखना चाहिए कि वे क्या करते हैं। यह विचार कर वह देवी के मंदिर में छिप कर बैठ गया। जब वे चोर शहर में पहुंचे तो चौथे चोर की बुद्धिमत्ता से बहुत सा माल उनके हाथ लगा। सारा माल लेकर वे सब देवी के मंदिर में आ गए। चौथा चोर तीनों साथियों से बोला, चलो यार,
इस माल का बंटवारा तो बाद में कर लेंगे, पहले चलकर राजा की बेटी को लाना चाहिए, वरना देवी के सामने झूठा बनना पड़ेगा। यह कहकर वे चारों राजा की बेटी को लेने चल दिए। उन्होंने महल पर कमंद डाली और चारों महल में जाकर राजा की बेटी को चारपाई सहित उठाकर मंदिर के पास ले आए। चौथे चोर ने लड़की को उठाया और मंदिर में ले जाकर उसका सिर काटना चाहा। उसी समय मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उस चोर का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा की बेटी से बोला, हे राजकुमारी, तू मेरी बहन है, किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये चोर तुझे देवी पर बलि चढ़ाने के लिए लाए थे, उनमें से एक तो यहाँ कटा पड़ा है, 3 अभी और बाकी हैं, वे बाहर ही खड़े हैं, अब तू उस कोने में छिप जा। लड़की मंदिर के एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई और वह स्वयं मंदिर के द्वार के पीछे तलवार हाथ में लेकर छिपकर खड़ा हो गया। जब पहले चोर को मंदिर के अंदर पहुंचे काफी देर हो गई तो बाहर खड़े तीनों चोर आपस में कहने लगे, उसे अंदर गए इतनी देर हो गई, अभी तक उसने एक लड़की की बलि नहीं चढ़ाई, क्या उसका सौंदर्य देखकर उसके मन में उसके प्रति प्रेम तो नहीं उमड़ने लगा। यह विचार कर एक चोर उसे देखने मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार के अंदर अपने कदम रखे वैसे ही मंत्री के बेटे ने उसे भी मार डाला। इस प्रकार उसने चारों चोरों को मृत्यु के घाट उतार दिए। तब उसने राजकुमारी से कहा, अब तुम निश्चिंत होकर अपने महल को चली जाओ। मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझे मेरे महल पर भी पहुंचा दो। लड़के के दिल में दया आ गई, वह उसे छोड़ने के लिए उसके साथ चल दिया। जब वे महल के पास पहुंचे तो महल पर कम लटक रही थी। यह वही कमंद थी जिसके द्वारा चोर लड़की को महल से निकाल कर ले गए थे। लड़के ने राजकुमारी से कहा, अब तुम इस कमंद के द्वारा ऊपर चली जाओ। राजकुमारी बोली, तुमने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, इतनी कृपा और कर दो, मुझे मेरे महल में पहुंचा दे। मंत्री के लड़के ने कमंद के द्वारा राजकुमारी को महल में भी पहुंचा दिया। जब राजकुमारी अपने महल में सुरक्षित पहुंच गई तो लड़के ने कहा, राजकुमारी, अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु राजकुमारी तो मंत्री के लड़के की सुंदरता व यौवन पर मोहित हो चुकी थी और उसे बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में तुम मुझे अपनी दासी बना लो। राजा की बेटी की बात सुनकर लड़का बोला, हे भगवान, तू यह क्या अनर्थ कर रही है, मैं तो तुझे अपनी बहन कह चुका हूँ, अब तू मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है। परंतु राजकुमारी तो उसके रूप यौवन में अंधी हो चुकी थी। वह बोली, तुम आज की रात मेरे साथ गुजारो, वरना मैं तुझे मरवा दूंगी। तब लड़का बोला, वाह क्या खूब, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। यह कहकर वह कमंद के द्वारा महल से नीचे उतर कर भागा। लड़की ने एकदम शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। इतने में नगर का कोतवाल टहलता हुआ महल के नीचे आ पहुंचा और मंत्री के लड़के को कम से उतरते देखकर उसने उसे पकड़ लिया और कोतवाली में ले गया। मंत्री के लड़के ने सोचा, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, पुण्य के बदले पाप चढ़ता है। इसी सोच विचार में रात बीत गई। जब सुबह हुई तो कोतवाल ने लड़के को लेकर कचहरी की ओर चल दिया। उधर राजा का लड़का सुबह सोकर उठा तो देखा कि उसकी बगल में वह वेश्या मरी पड़ी है और मंत्री का लड़का भी वहां नहीं है। यह देखकर राजा का लड़का बहुत घबराया। इतने में उस वेश्या की माँ वहां आ पहुंची और जब उसने राजकुमार को जीवित देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, आज क्या बात है, जो मुसाफिर जीवित बच गया इसका माल हमारे हाथ कैसे लगेगा। यह सोचकर उसने अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके ऊपर पड़ी चादर हटाई तो देखा कि वह मृत पड़ी है। यह देखकर वह चीख चीख कर रोने लगी, कहने लगी, मैया कोई जल्दी से दौड़ कर आओ, इसने तो मेरी बेटी को मार डाला। यह तो इसका मन बहलाने आई थी और इसने तो मेरी बेटी को ही मार डाला। उसका शोर सुनकर वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा सिपाही वगैरह भी वहां आ गए। सैनिक ने लड़की की माँ से पूछा, क्या बात है। लड़की की माँ बोली, सरकार, मेरी बेटी शाम में अच्छी भली इस मुसाफिर के पास आई थी, फिर न जाने इस मुसाफिर ने इसे क्यों मार डाला। यह सुनकर सैनिक राजकुमार से बोला, तुम बताओ यह लड़की कैसे मरी, और सुनो ठीक ठीक बताना वरना मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं पता कि यह किस प्रकार मरी। हाँ, ये रात को मेरे पास आकर अवश्य सोई थी, आधी रात तक हम दोनों जागते रहे, फिर सो गए। मुझे नहीं मालूम यह किस प्रकार मरी और इसे किसने मारा। राजकुमार की बात सुनकर सैनिक राजकुमार को गिरफ्तार करके कचहरी ले गया। उधर जब साहूकार का लड़का शाम के समय अपने ससुराल पहुंचा तो उसका बड़ा स्वागत किया। रात के समय साहूकार का लड़का अपनी पत्नी के कमरे में जाकर लेट गया। दोनों पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेट गए और आनंद करने लगे। जब आधी रात के समय साहूकार का लड़का सो गया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि सुबह तो यह मुझे लेकर चला ही जाएगा। यह वही लड़की थी जो जंगल में अपने प्रेमी साधु से मिलने गई थी और उसने इसकी नाक कट ली थी और वह सोचने लगी, मेरा यह हाल मेरे पति के ही कारण हुआ है, अतः इसका ही नाम लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वह एकदम चिल्ला उठी, हाय मेरी नाक काट ली। शोर सुनकर घर वाले जाग गए
और देखा तो पाया कि वास्तव में लड़की की नाक कटी हुई है। यह देखकर लड़की के बाप ने कोतवाल को बुलाकर अपने दामाद की गिरफ्तार करवा दिया। उधर तो साहूकार का लड़का बंधे हाथ कचहरी गया। उधर राजकुमार और मंत्री का बेटा भी बंधे हाथों दरबार में पहुंचे। तीनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने पहले साहूकार के लड़के से पूछा, तुमने इस औरत की नाक क्यों काटी? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मंत्री का लड़का बोला, महाराज, इन दोनों का हाल मुझसे पूछें। ये दोनों जो आपके सामने खड़े हैं, इनमें एक तो राजकुमार है और एक साहूकार का बेटा है तथा मैं एक मंत्री का लड़का हूँ। हम तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है। परसों साहूकार के लड़के ने कहा कि मुझे अपनी ससुराल जाना है। इसने हमसे भी अपने साथ चलने को कहा। हम तीनों इस शर्त पर कि हम इसकी ससुराल नहीं जाएंगे, इसके साथ इस शहर में आ गए। इस शहर में साहूकार के लड़के की ससुराल है और यह अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था। शर्त के मुताबिक यह तो अपनी ससुराल चला गया और हम दोनों एक सराय में ठहर गए। इस प्रकार उसने शुरू से लेकर आखिरी तक का सारा वृतांत राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, अगर आपको मेरी कही हुई बात पर विश्वास ना हो तो उस सराय के कमरे में जाकर देख लीजिए, वहां पर सांप के टुकड़े पड़े होंगे। मंत्री के लड़के की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को सराय में भेजा। वे थोड़ी देर बाद ही सांप के टुकड़े उठा लाए। राजा ने यह दृश्य देखकर राजकुमार और साहूकार के बेटे को रिहा कर दिया और वेश्या और उसकी मां को फांसी की सजा सुना दी। मंत्री का लड़का आगे बोला, अब मैं आपको आपकी बेटी के कारनामे बताता हूँ, तो सुनो राजन। जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो देवी के मंदिर के पास पहुंचा। वहां 4 चोर आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि यदि आज हमारे हाथ बहुत सारा माल लगा तो मैं देवी के चरणों पर सोना चढ़ाऊंगा। इसी प्रकार सबने कुछ न कुछ चढ़ाने का प्रण किया। उनमें से एक चोर ने राजकुमारी की बलि चढ़ाने का प्रण किया। यह तय कर वे सब चोर चोरी करने चले गए। उनके जाने के बाद मैं उसी मंदिर में छुपकर बैठ गया। काफी देर के बाद चोर बहुत सारा माल लेकर आए तो उनमें से वही चोर बोला, माल का बंटवारा बाद में करेंगे, पहले राजकुमारी को लाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर वे चोर आपकी लड़की को लाने चले गए। थोड़ी देर में वे आपकी लड़की को ले आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी का सिर देवी पर चढ़ाना चाहा, मैंने एक एक करके उन चारों को मार डाला। अब मैंने आपकी लड़की से कहा कि वह अपने घर चली जाए, तो वह बोली, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मुझ पर एक दया और कर दो, तुम ही मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं उसको घर तक ले आया तो उसने ऊपर ले जाने को कहा। तब मैंने उसको महल के अंदर उसके कमरे में पहुंचा दिया। उसको कमरे में छोड़कर जब मैं जाने लगा तो राजकुमारी की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ भोग विलास करना चाहा। मैंने मना किया तो बोली, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। परंतु मैं उसको अपनी धर्म बहन मान चुका था, अतः उससे हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। मैं उन चारों चोरों के द्वारा लटकाई रस्सी के जरिए नीचे उतर ही रहा था कि उसने शोर मचा दिया। चोर उसी समय कोतवाल वहां से गुजर रहा था। उसने फौरन मुझे गिरफ्तार कर लिया। यदि आपको अब भी विश्वास ना हो रहा हो तो मंदिर में जाकर देख लीजिए, वहां बहुत सा माल और चारों चोरों की लाशें पड़ी हुई मिल जाएंगी। मंत्री के लड़के की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह स्वयं मंदिर पहुंचा। मंदिर में वास्तव में ही बहुत सारा माल और 4 चोरों की लाशें पड़ी थीं। यह देखकर राजा ने मंत्री के लड़के को भी रिहा कर दिया और अपनी बेटी को फांसी पर लटका दिया। राजा ने मंत्री के लड़के को अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना सारा राजपाट देकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गया। हमारी इस कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारी ये वाली कहानी नहीं देखी है तो इसे जाकर देखिए।